Most people use browser which is pre-installed or else they use Chrome. बट बस यही दो ब्राउजर नहीं है, देयर आर मल्टीपल चॉइस जिसमें से आप चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बिकॉज एक ब्राउजर बस वेब स्क्रॉल नहीं कंट्रोल करता, वो आपका स्पीड, प्राइवेसी, बैटरी लाइफ और इवन आपका डेटा कंट्रोल करता है। सो इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करने वाला हूँ ये सारे ब्राउजर और रेकमेंड करने वाला हूँ विच इज बेस्ट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। If you simply want to know which browser you should choose, ये timestamp पे जाओ and get your answer. But I hope you stay with me. Let's begin the video. So first, पहले format जान लेते हैं. Let's open notebook. ये बेसिकली ओवरऑल वीडियो का फॉर्मेट रहने वाला है विच वी विल बी कंपेयरिंग एंड गिविंग पॉइंट्स। ईच पॉइंट विल बी आउट ऑफ 5 एंड द हाईएस्ट बेसिकली विल बी द विनर। सो फर्स्ट लेट्स डाउनलोड ईच ब्राउजर। अगर आपके पास है तो आपको जरूरत नहीं है, बट नहीं है फॉलो द प्रोसेस। कोई भी आपका ब्राउजर खोल दो, लेट्स सपोज सर्च ब्रेव डाउनलोड। मोस्टली सबका प्रोसेस सेम होने वाला है। पहला लिंक को क्लिक करना है, गेट फॉर विंडोज या आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए। देन इधर डाउनलोड, क्लिक दिस एंड सिंपली अलाउ या यस करो एंड वो डाउनलोड होना चालू हो जाए। मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं नहीं करता। तो सिंपली रेस्ट के लिए भी सेम प्रोसेस करना है। पहले थोड़ा ब्राउजर के बारे में नॉलेज ले लेते हैं कि हाउ इट वर्क्स। इट वर्क्स अराउंड दीज 3 कंपोनेंट्स: ब्राउजर इंजन, रेंडरिंग इंजन, जावास्क्रिप्ट इंजन। बेसिक मैं समझा देता हूँ। ब्राउजर इंजन का काम है हर चीज को मैनेज करना, मोस्टली एक मैनेजर टाइप्स। रेंडरिंग इंजन डिसाइड्स जो कि आप ब्राउजर में देख पा रहे हो, जैसे कि ये सब आप ब्राउजर में देख पा रहे हो। जावास्क्रिप्ट इंजन जो आपका एनिमेशन, क्लिक्स, ये सब मेनली इंटरैक्शन कंट्रोल करता है। हर ब्राउजर एक्सेप्ट फायरफॉक्स जिसका ब्राउजर इंजन है गेको, बाकी सब गूगल, ब्रेव, ओपेरा और एज सबका क्रोमियम बेस्ड है। जो किसका है? गूगल। फॉर रेंडरिंग इंजन फायरफॉक्स यूजेस गेको और बाकी सब ब्लिंक। फॉर जावास्क्रिप्ट इंजन फायरफॉक्स यूजेस स्पाइडर मंकी और बाकी सब V8 इंजन। अब इसमें मोस्टली एक ही इंडिपेंडेंट है जो कि फायरफॉक्स, जो कि हमको आगे देखने मिला है। सो लेट्स बिगिन द टेस्ट। पहले हम स्पीड और परफॉर्मेंस करेंगे और पहला हम जाएंगे गूगल ब्राउजर एंड विल फर्स्ट डू स्पीडोमीटर रन 3.0। सो यूजुअली मेरे को इतना ही स्कोर मिलता है अपने लैपटॉप में विदाउट एनी एक्सटेंशन। मैंने ऑलरेडी करके देखा था पहले, सो विच इज़ क्वाइट गुड। अब हम जाएंगे नेटवर्क स्पीड टेस्ट करने ब्राउज़र में। सो नेटवर्क स्पीड भी आ गया विच इज़ क्वाइट गुड। एंड लास्ट स्पीड बैटल, ये जो कि रेंडर वो सब कैलकुलेट करता है। बेस्ट ऑफ 3 लेंगे हम। ऐसा हम बाकी सब ब्राउज़र के साथ भी करेंगे। So score around 2200 है। और स्पीड एंड परफॉर्मेंस चेक तो हो गया। अब आते हैं रैम और CPU यूसेज में। इसके लिए हर ब्राउज़र में मैं 4 टैब्स खोलूंगा जो कि होंगे यूट्यूब के, 4 होंगे जो कि वेब पेजेस होंगे और 2 एक उसमें से एप्पल पेज, दूसरा सैमसंग पेज। इसके बेसिस में हम देखेंगे कितना रैम मैनेजमेंट और CPU यूसेज हो रहा है। इसका चेक करते हैं हम। तो क्रोम मोस्टली यूज कर रहा है रैम 2.2 GB के अराउंड और CPU यूसेज तो 0 दिखा रहा है बट फ्लक्चुएट कर रहा है, बट अराउंड 10% CPU यूसेज और 2.2 GB रैम। माइक्रोसॉफ्ट का देखते हैं, सेम करेंगे इसमें भी। माइक्रोसॉफ्ट में अराउंड 15% के आसपास हो रहा है CPU यूसेज और रैम 1.6 GB यूज़ हो रहा है, 1.6 GB के अराउंड, जो कि ठीक ही है, क्रोम से तो कम ही है। अब बिना टैब्स के देखते हैं। विदाउट एनी टैब्स फिर भी 1 GB के ऊपर यूज़ कर रहा है। इट्स क्वाइट हाई। लेट्स गो टू अदर। नाउ वी सी ब्रेव, सेम हियर ऑल्सो। यहाँ चेक करते हैं
ये भी 10% अराउंड के मतलब अंदर CPU यूजेस कर रहा है अभी, और मेमोरी 1.5 विच इज़ वेरी एफिशिएंट। एंड विदाउट एनी टैब्स बहुत बेटर है ये, लाइक 500 MB के अंदर। अब आते हैं हम फायरफॉक्स में। सेम इसका चेक करते हैं। फायरफॉक्स 20% यूज कर रहा है CPU, दिस इज सरप्राइजिंग। मेमोरी भी बहुत यूज कर रहा है, अराउंड 3 GB। सुना था ये लाइट वेट है बट दिख तो नहीं रहा। द फायरफॉक्स बहुत इफ़िशिएंट ब्राउज़र है, बट यहाँ पे तो कुछ अलग ही स्टोरी दिख रहा है। 3 GB रैम, इट्स वेरी मच। फायरफॉक्स विदाउट लगभग 600 MB यूज़ कर रहा है स्टिल, बट इट वॉज वेरी शॉकिंग। लास्ट चेक करते हैं ओपेरा का। आई डोंट नो इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा। लेट्स सी कितना यूजर्स है। ये भी CPU अराउंड मोस्टली फ्लक्चुएट कर रहे हैं। रैम देखते हैं, इसका भी कंजम्पशन हाई है जो कि 2 GB के ऊपर है। लेट्स क्लोज ऑल टैब्स, चेक करते हैं। विदाउट एनी टैब्स ये 1 GB के ऊपर ले रहा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा रैम कंज्यूम कर रहा है बाकी सबसे अलग से। आई थिंक ये और माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि 1 GB के अराउंड यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी टैब्स। सो अब सारे रैम और CPU यूजेज हो गए। लेट्स मूव फर्दर। रैम और CPU यूजेज भी देख लिया हमने। अब आते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मोस्टली ब्राउजिंग जिसमें भी करोगे और आपका डेटा वेटा कलेक्ट होता है, तो हम सबका कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि मोस्टली कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। ये मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देने वाला हूँ प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए। वी कैन इजीली गिव फुल पॉइंट टू फायरफॉक्स, इसके ऊपर बात करना ही इरेलेवेंट है। अब आते हैं क्रोम में। इसी तो भूल जाओ, पर सिक्योरिटी आपको क्रोम देता है। प्राइवेसी के नाम पे क्रोम डेटा कलेक्ट करता रहेगा, वो तो ऑब्वियस है, बट सबसे लीस्ट प्राइवेसी आपको क्रोम ऑफर करता है। माइक्रोसॉफ्ट एज और ओपरा ब्राउज़र मोस्टली दोनों इक्वली है। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है उनका, क्योंकि मैं मोस्टली ब्रेव, फायरफॉक्स या क्रोम में से कोई यूज़ करता हूँ। एज और ओपरा तो ज़रा भी यूज़ नहीं। ब्रेव ब्रेव प्राइवेसी में भी अच्छा है और सिक्योरिटी में भी अच्छा है, क्योंकि आपको सब बिल्ड इन मिलता है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हो गया। अब चेक करते हैं सबका यूआई। यूआई जितना सिंपल एंड अट्रैक्टिव लुकिंग हो उतना ही अच्छा, जिसमें इजीली सेटिंग एक्सेस कर सके और फीचर एक्सेस कर सके, वो इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं किसका कितना बेटर है। स्टार्ट करते हैं हम क्रोम से। क्रोम मोस्टली मेरे को लगता है सबसे सिंपलेस्ट यूआई है। यहाँ हम एडिट कर सकते हैं। ये मोस्टली इसका फीचर पेज या जो भी आपको डिफरेंट कलर मिल जाते हैं और आप कस्टम भी यूज़ कर सकते हो। वही टूल बार में आप सेट कर सकते हो, जो कि कॉमन। तो मेरे को लगता है सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट यूआई क्रोम का ही होगा। सेम हम सेटिंग्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं इधर, एंड यहाँ भी हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा चेक करते हैं। लेट्स डू ब्रेव। अब ब्रेव का मैंने ब्लोटवेयर मोस्टली बंद करके रखा है, जैसे कि अगर मैं एज यूज़ नहीं करता हूँ, ये सब फालतू ही न्यूज़, ये सब टैब्स, ये सब बंद करके रखा है, तो वो बताना था। ब्रेव में आते, ये भी मोस्टली अच्छा है, बट इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है। जैसे ये टैब्स में आप बहुत कुछ फीचर्स देख सकते हो, और ये साइड टैब्स भी आ जाता है जो कि मैंने बंद करके रखा है, इधर भी आप ऐड कर सकते हो। एंड ये जैसे AI मिल जाता है, इसका लियो है, यूज़ तो नहीं करता हूँ मैं, बट हाँ ये भी मोस्टली गूगल जैसा ही है, बट थोड़ा UI उसका बेटर है गूगल से। एंड सिंपल तो बोलूँगा, हाँ सिंपल भी है, बट थोड़ा जैसे कि ये Web3 सबको ज़्यादा मालूम नहीं रहेगा। Web3 का जिसको मालूम है उसके लिए अच्छा है। ये इसका AI है ना, डिफरेंट सेटिंग्स पेज मिल जाता है, हाँ, जो कि क्वाइट अच्छा है। अभी चेक करते हैं हम एज को। सामने ही आ गया ब्लोटवेयर इतना सारा। इसमें सेटिंग में जाने के लिए, ये सेटिंग में जाने के बाद आपको और एक कोई कुछ तो जाना था यार, कहाँ तो था, इधर, सॉरी, सेटिंग इसमें जाएंगे। ये भी लगभग क्रोम जैसा ही है, थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है मेरे को, अच्छे से अरेंज नहीं है जैसे कि क्रोम और ब्रेव में अरेंज हुआ है। देखा जाए तो ये भी ठीक ठाक ही है। अब जाते हैं हम फायरफॉक्स में। सबसे सिंपलेस्ट यूआई है, सबसे, मैं बोलता हूँ अच्छा भी है। जैसे कि क्रोम था वैसे ही फायरफॉक्स है, ना ज़्यादा ब्लोटवेयर आपको मिलेंगे। सेटिंग्स भी आपको एकदम अपफ्रंट, जर्नल में जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। होम में आपका क्या है,
स्पेस देख रहे हो आप कितना कम है, सर्च में आ जाएगा कि कौन सा आपको इंजन डालना है। फायरफॉक्स भी गूगल का इंजन यूज करता है। इधर प्राइवेसी का टैब मिल जाएगा आपको। तो हाँ, ये भी लाइक दिखने में भी अच्छा है और सिंपल भी है। लेट्स चेक करते हैं लास्ट, ऑपरा। ये आ जाता है। ये एक्चुअली में दिखने में मेरे को सबसे अच्छा लगा बाकी सब ब्राउजर में से, बट इसका जो सेटिंग वेटिंग है वो आपको पता, इसे मैं यूज नहीं करता, बट फिर भी नॉर्मली देखा जाए तो इधर सेटिंग मिलेगा आपको। अब इधर मेरे को सेटिंग ढूंढना पड़ रहा है कि मेन सेटिंग में कहाँ जाना है। ये अपना अपीयरेंस बता रहा है कि क्या क्या सेट करना है आपको, बट एकदम स्क्रॉल करने के बाद आपको मेन सेटिंग मिलता है। अभी मेन सेटिंग में आने के बाद भी 4 ही सेक्शन दिया है। अभी इसमें ही हम ढूंढते जाएंगे, जैसे कि बेसिक में हम ढूंढते जाएंगे, प्राइवेसी में ढूंढते जाएंगे। तो अगर थोड़ा, ये देखो 4 में भी बहुत ज़्यादा दिए। जैसे कि अगर हम फायरफॉक्स का देखेंगे तो उसने जितना दिया है कम दिया है, करना पड़ रहा है बहुत स्क्रॉल। तो ये थोड़ा सा, बट यूआई दिखने में अच्छा है। सबसे अच्छा मेरे को यही यूआई लगा। इसके बाद ब्रेव, बट थोड़ा सेटिंग या मतलब यूजेज के मामले में थोड़ा कच्चा है। यूआई भी हो गया। अब बात करते हैं एक्सटेंशन के बारे में। मैंने स्टार्ट में बोला था कुछ लिमिट एक्सटेंशन। सो क्रोम और ब्रेव मोस्टली एक्सटेंशन में लिमिट लगाते हैं। एक्सटेंशन लिमिट मोस्टली एड ब्लॉकर के लिए होता है, जितने भी एड ब्लॉकर होते हैं उसके लिए। ब्रेव अपना खुद का एड ब्लॉकर प्रोवाइड करता है। स्टिल अगर आपको स्टोर से या दूसरा एक्सटेंशन एड ब्लॉकर यूज करना है तो आपको क्रोम ही यूज, रेस्ट उतना लिमिट नहीं डालते, क्रोम वेब स्टोर लिमिट डालते हैं। तो ये बस क्लियर करना। अब बात करते हैं एक्सटेंशन के बारे में। क्रोम वेब स्टोर में मोस्टली आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छे से सेक्शन में डिवाइडेड है, जो कि मोस्टली प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशंस, अच्छे अच्छे टूल्स मिल जाएंगे आपको। क्रोम वेब स्टोर और ब्रेव का वेब स्टोर सेम है। माइक्रोसॉफ्ट, ये भी मोस्टली सेम है, इधर भी आपको सब मिल जाएगा। फीचर्स सिमिलर ही है एंड थोड़ा सर्च करना पड़ता है बस। डिसेंट यूआई है। अब जाते हैं फायरफॉक्स में। मुझे सबसे बेटर लगता है फायरफॉक्स में। आपको सिर्फ एक्सटेंशन नहीं और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आइकन ट्रे आपका, जैसे आप सर्च ट्रे बदल सकते हो, तो ये सब और एक्स्ट्रा फीचर्स देता है और ये अच्छा सा रेकमेंड भी करता है। तो दिस इज ऑल्सो क्वाइट नाइस। मुझे सबसे अच्छा फायरफॉक्स का ही अब तक एड ऑन्स लगा है। नाउ लेट्स चेक ऑपरा। ये मुझे सबसे लाइक पुराना वाइब्स दे रहा है, 2010, या ऐसा लग रहा है कि रीसेंट नहीं है। बाकी ऑपरा का यूआई इतना अच्छा है, बट ये क्या है पता नहीं। सो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। सो एक्सटेंशन भी हो गया। अब लास्ट बात करते हैं फीचर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं क्रोम से। इसमें जैसे कि सबसे बड़ा एक्सटेंशन स्टोर मिल जाएगा आपको, फास्ट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, गूगल अकाउंट सिंक मिल जाएगा, जो कि मोस्टली सब प्रेफर करेंगे। सो इट इज़ पावरफुल चॉइस फॉर फीचर्स। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसमें भी फीचर सेम ही होंगे, बट जो यूआई एक्सपीरियंस है वो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है। बाकी बहुत कुछ मिल जाता है इसमें, वर्टिकल टैब्स, विंडोज इंटरेक्शन, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये भी डिसेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। आते हैं ब्रेव के बारे में। ब्रेव के बारे में बात करेंगे तो इसमें आता है बिल्ड इन एड ब्लॉकर, फास्ट पेज लोडिंग आ जाएगा आपको। प्राइवेसी इंपॉर्टेंट तो ये प्रीफर कर सकते हैं। एंड क्रोम का ही वास्ट एक्सटेंशन सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये भी पावरफुल चॉइस होगी फीचर्स के मामले में। अब आएंगे हम फायरफॉक्स में। अब जिसको मोस्टली मेंटेन करना है अपना प्राइवेसी और सिक्योरिटी, तो ये वो यूज़ करेगा। ओपन सोर्स है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो एंड इसमें भी काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑपरा। जैसे कि इसका भी यूआई अच्छा है, मीडिया टूल्स मिल जाएंगे आपको, काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। ये भी डिसेंट बोलूँगा फीचर्स के मामले में। अब आ जाते हैं कंक्लूजन में कि व्हाट शुड यू चूज। सो स्कोर इवैल्यूएशन ऐसा होगा कि जितना भी हमने क्राइटेरिया रखे थे, जैसे स्पीड, परफॉर्मेंस, रैम यूसेज, इसमें हम पॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि होगा आउट ऑफ 5। एंड जिसका भी मैक्स आएगा वो मोस्टली विनर है, जैसा कि आपको पता रहेगा। तो लेट्स फर्स्ट चेक करते हैं स्पीड एंड परफॉर्मेंस में। हमने टेस्ट किए थे स्पीडोमीटर 3.0, ओकला स्पीड टेस्ट और स्पीड बैटल, जिसमें क्रोम स्पीडोमीटर में 20 पॉइंट्स लाया, ओकला डाउनलोड 39 MBPS आ रहा था, ओकला अपलोड 41 एंड स्पीड बैटल अराउंड 2200। इसको प्रोवाइड करेंगे हम 5, क्योंकि ये लगभग अच्छा स्कोर है, क्योंकि इंटरनेट मेरा भी 40 या 45 MBPS का पर स्पीड है। एंड फायरफॉक्स वैसी 16 मिला, जो कि स्लो है
डाउनलोड में 36 वही अराउंड डाउनलोड अपलोड सबका सही था। एंड इसका भी स्पीड बैटल में स्कोर आया था 1800 के आसपास, तो इसको स्कोर देंगे हम 4। ब्रेव जो कि सेम 20 लाया स्पीडोमीटर में। डाउनलोड में इसका थोड़ा कम आ रहा था अराउंड 30 एंड अपलोड में बरोबर आ रहा था। एंड स्पीड बैटल में इसका स्कोर आया 2200 के आसपास, तो इसको भी हम स्कोर देंगे 5। ओपरा ब्राउजर, इसका स्पीडोमीटर में आ रहा था 17, ओकला डाउनलोड में आ रहा था 36 MBPS और 40 एंड स्पीड बैटल में आ रहा था अराउंड 2000, तो इसको हम स्कोर देंगे 4। एंड एज, इसका स्पीडोमीटर में भी 20 आ रहा था, डाउनलोड अपलोड में भी अच्छा खासा स्पीड आ रहा था एंड स्पीड बैटल में 21, तो इसको भी हम देंगे 5। तो नेक्स्ट देखते हैं रैम और CPU यूसेज। कंडीशन था 4 यूट्यूब टैब, 4 वेबसाइट, एक एप्पल की साइट और एक सैमसंग की साइट। तो इसमें क्रोम ब्राउजर अराउंड 10% CPU यूज कर रहा था और विद टैब्स 2.2 विदाउट 0.3 यानी 300 MB, तो इसको हम स्कोर देंगे 5। फायरफॉक्स अराउंड 20% यूज कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा है, विद टैब्स 3 GB लगभग एंड विदाउट 600 MB, तो इसको हम स्कोर देंगे 3। ब्रेव जो कि 10% CPU यूज कर रहा था अराउंड 1.5 जो कि सबसे कम है इसमें से एंड इट इज़ गुड, 1.5 GB एंड विदाउट 0.3 यानी 300 MB, तो इसको भी हम देंगे 5। ओपरा ब्राउजर लगभग 15% विद टैब्स 2.2 एंड विदाउट 1.3 GB जो कि विदाउट टैब्स में सबसे ज़्यादा है, इसको देंगे हम 3 पॉइंट्स। एच भी सेम ओपरा जैसा ही है 15, 1.6, 1 GB, इसको देंगे हम 3। फर्दर बात करते हैं प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए, तो हम स्कोर करेंगे क्रोम को 3, फायरफॉक्स को 5, ब्रेव को 4, ओपरा को 3, एच को 3। नेक्स्ट यूज़र इंटरफेस में क्रोम को देंगे हम 3, फायरफॉक्स को 3, ब्रेव को 4, ओपरा को 4 एंड एच को 4। एक्सटेंशन सपोर्ट में हम देंगे क्रोम को 4, फायरफॉक्स को 5, ब्रेव को 4, ओपरा को 2 एंड एच को 3। फीचर्स में देंगे क्रोम को 4, फायरफॉक्स को 4 यानी सबको 4। तो फाइनल स्कोर कैलकुलेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे ब्रेव सबसे ज़्यादा स्कोर करता है 26 के अराउंड, क्रोम और फायरफॉक्स 24, एच 22 एंड ओपरा 20। ये है अराउंड हम लोगों ने जो भी स्कोर कैलकुलेट किया था। एंड अब बात करते हैं किसको क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा फाइनल रिकमेंडेशन। अगर आप यूज़र टाइप आपका स्पीड लवर है, मतलब आपको स्पीड चाहिए, तो क्रोम या ब्रेव में से आप कोई चूज़ कर सकते हो। अगर आपका ओल्ड पीसी है तो लो रैम और लो CPU यूजेज के साथ आप ब्रेव कंसिडर कर सकते हो। आप फायरफॉक्स भी कंसिडर कर सकते हो। पता नहीं मेरे सिस्टम में फायरफॉक्स बहुत ज़्यादा ले रहा था, बट मेरे दूसरे एक सिस्टम में वो अराउंड बहुत कम करता है। कुछ सेटिंग के साथ आप फायरफॉक्स को भी यूज़ कर सकते हो। एंड प्राइवेसी फोकस हो तो फायरफॉक्स, एक्सटेंशन अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो फायरफॉक्स या तो क्रोम, स्टाइलिश UI दिखाना है तो ब्रेव, एज। एंड इसमें हम ओपरा को भी कंसिडर करेंगे। बैलेंस एवरीडे यूज़ में आप ब्रेव यूज़ कर सकते हो। तो यानी फाइनल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से रहेगी आपको ब्रेव ब्राउज़र की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना और अपना फीडबैक ज़रूर देना कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी रिकमेंडेशन कि आगे कौन सा टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।